नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 44 में आपका स्वागत है। हम ठीक उसी झारखंड के राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास एक पत्थर कोचा एरिया है, जहां पे रेलवे का जमीन पहले से था और वहां लोग काफी वहां पे काफी दिनों से 40 साल से यहाँ लोग रह रहे थे। काफी संख्या में यहाँ घर थी और आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ के स्थापित लोगों को है सो रेलवे प्रशासन ने है अपनी नोटिस दे करके है सो घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और ऐसे में ठंडा का मौसम है और काफी रांची राजधानी में कड़ाके की ठंड है और लोग अभी बेघर हो गए हैं। और ऐसे में जो इस घर में रह रहे थे काफी गरीब गुरबा घर के लोग यहाँ पे है सो विस्थापित रह रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो घर जो उजाड़ा गया है यह मिट्टी का घर था। आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है इसमें कि किस तरह से मिट्टी का घर बना करके यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई रिक्शा वाला तो कोई ठेले वाला तो कोई अपना किसी तरह अपना घर है सो पूरी तरह से चल रहा था। और ऐसे में जब यहाँ हमने यहाँ बात करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी समस्या को सुनाते हुए कोई ऐसे है सो रो पड़े और उनका कहना था साफ तौर से कि रेलवे प्रशासन ने हमको नोटिस भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बोला कि खाली कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद है सो रेलवे प्रशासन हमको कोई टाइम नहीं दिया, कोई समय नहीं मिला। उसके कारण यहाँ जो मेरी संपत्ति थी, जो भी है खाने पीने का सामान थी, वह पूरी तरह से बुलडोजर चलवा करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और लोग अभी बेघर हैं और लोग अभी हसो रोड के किनारे तिरपाल लगा करके हसो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे में हम उन परिजनों से बात करेंगे जो यहाँ इस घर में रहते थे और वही लोग अभी सड़क किनारे रोड किनारे पूरी तरह से अपना तिरपाल है सो तंबू गाड़ करके अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहा है। आइए उस परिजन से हम लोग बात करते हैं। हम ठीक उसी जगह मौजूद है जो सड़क किनारे अभी घर तोड़ा गया था, रेलवे के प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था और उसी बेघर जो लोग हैं इस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कि जो यहाँ पे सारा तिरपाल ही तिरपाल दिख रहा है और तिरपाल के ऊपर में एक नीचे ठेला लगा हुआ है, ठेला के बीच में नीचे एक चौकी बिछा हुआ है। इसी चौकी में अपना है सो जीवन यापन रात में है सो अपना करते हैं और कड़ाके की ठंड है रांची में। इस बीच ऐसे इस स्थिति में लोग कैसे अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। और ऐसे में आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से तिरपाल है सो बिछा हुआ है। यह तिरपाल वो तिरपाल है जो घर है सो बेघर किया गया था। लोग उसी है सो अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी सारी है सो जो बुलडोजर चलाया गया था, बुलडोजर के माध्यम से जो यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, अपनी कोई सामान भी लोग समेट नहीं पाए। और लोग अभी सरकार से है सो गुजारिश कर रहे हैं कि आप कम से कम सरकार की इतने संपत्ति है, कम से कम मेरे लिए कुछ ऐसे रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। और हम ठीक उसी जगह मौजूद हैं जो अभी बेघर हो गए हैं और अभी लोग यहाँ पे कैसे अपना तंबू गाड़ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बर्तन है सो बिखरा पड़ा है। अब यहीं पे खाना लोग बनाते हैं और अपना जीवन यापन किस तरह से अपना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इधर सोने के लिए अपना है सो व्यवस्था बनाए हुए हैं और काफी अभी ठंड कड़ाके की ठंड है और ऐसे में ओस काफी अभी है गिर रही है। और ऐसे में हमारे ऊपर जो देख रहे हैं यह तिरपाल यह तंबू बनाया गया है और हमारे साथ वो परिजन है जो बेघर हो गए हैं।
और ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे जीवन यापन अपना कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र उरांव। तो यहाँ आपको कब है सो आपको बेघर कर दिया गया और कैसे अपने यहाँ पे जीवन यापन आप कर रहे हैं? 15 दिसंबर से कर दिया भैया। अच्छा, तो क्या सरकार है सो पहले नोटिस आपको भेजी थी? सरकार बगैर स्टाम्प लगाए हुए हमें 15 दिन पहले भेजी थी, कही कि ये नोटिस है, लेकिन उसमें रेलवे का कोई मोहर नहीं था। ठीक है, और जब आया था उसका मतलब प्रशासन, तो वो बोला कि आप लोग का PWD में आ रहा है, आप लोग का नहीं टूटेगा, जो रेलवे का है उसी को लेंगे। लेकिन वो जब आया ना तो सारा ही तोड़ दिया, सारा ही तोड़ दिया और मौका नहीं दिया। अब बताइए, मेरा अल्बेस्टर टूट गया, सब कुछ टूट गया, अब हम कहाँ से लेके आएंगे? एक अल्बेस्टर 1000 रुपये का है, कौन देगा? तो क्या आपने प्रशासन से मोहलत मांगी थी कि हमको है सो मोहलत दिया जाए, हमको अल्बेस्टर वगैरह है सो सामान उतारने के लिए कम से कम हम मेरा है सो टाइम दिया जाए? नहीं, तो प्रशासन बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। अच्छा, ऊपर से ऑर्डर है। अच्छा, तो ऊपर से ऑर्डर है, तो हम बोले कि भाई ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा सामान तो निकालने के लिए समय तो दो। नहीं, हमें कोई मोहलत नहीं दिया गया। आप एक गरीब परिवार के घर के लोग हैं, जीवन यापन किसी तरह है सो चल रहा है, तो कैसे आप अपना परिवार कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? मतलब कितने फैमिली हैं और ऐसे में घर भी तोड़ दिया गया। आपके जमीन है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हैं? क्या करेंगे सर, बस वही रोकाड़ी काम करते हैं। अब जैसा भी होगा देखेंगे, अब जैसा भी जीवन गुजरेगा, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में मोदी को नहीं आने दिए ना, अब हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे अभी मैया समान योजना है। बोलने वाले तो बहुत हैं, करने वाले बहुत कम है बड़े भैया, ठीक है ना। कहने वाले तो इतना आदमी है ना कि हम मैया योजना चला दे रहे हैं, माँ योजना चला दे रहे हैं, बाप योजना चला दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि वो आपको 1 साल तक घींच के ले जाएगा। तो आपके घर में माँ बहन बेटियां बहुत सारे होंगे, हाँ। उनको अभी 2500 या फिर मैया समान योजना मिल रहा है? कुछ नहीं। उसके लिए पहले 500-1000 रुपए जमा करो, उसके बाद जो भी है देखा जाएगा। तो क्या सरकार से क्या उम्मीद है कि अभी हम लोग को घर? निकम्मी सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, और हम उससे यही बोलते हैं कि ठीक है, 5 साल और खा ले रे भैया, और हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि क्या होता है जनता क्या होता है ना, उसको पता लग जाएगा। तो और 5 साल तू खा ले। और मोदी को तो खैर, उसको तो खैर सेंट्रल से ऑर्डर दिया है ना, वो तो खैर केंद्र में तो दिल्ली में तो आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इस राजनीतिक से ना बहुत गंदा लोग है ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सत्येंद्र उरांव नाम हुआ। तो हमारे साथ सत्येंद्र जी थे, उनकी घर है सो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और ऐसे में वो बेघर हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग से बात करेंगे जिनकी घर है सो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। और 5 साल खाना का वही 1 घंटा समय दे देता तो हम लोग अपना खाने पीने का तो सामान हम लोग लेते हैं, निकाल लेते, कपड़ा लता सब यहीं पर, चपाल है, कपड़ा देखिए ना, तकिया उकिया सब यहीं पर है, देख रहे हैं ना। हाँ, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से घर को तोड़ा गया, नोटिस तो दिया गया पर मौका नहीं दिया गया सामान को हटाने का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामान घेरा। हाँ। कब से आप रह रहे थे? हम तो बहुत दिन से रह रहे थे, बहुत दिन से। आज मेरा 60 बरस होने गया। हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत दिन से। और बात रह गया था कि हम लोग को खाने पीने के लिए बहुत कष्ट हुआ। हम लोग को दूसरा कोई ला के हम लोग को दे रहा था खाना, चावल, ये सब। और फिर कमल उमल
जिसको दया आया वो ला के देता था। हाँ, हम लोग आगे दुड़का के रात भर बैठते थे और प्लास्टिक में भी शीत पार होता था। अभी जमीन में हम लोग सो रहे हैं, कहाँ पाएंगे? कौन देगा? हार्डवेयर कौन देगा? सब चीज हम लोग को दूसरा कपड़ा, हम दूसरा लोग का पहन रहे हैं। ये जो कपड़ा हमको दूसरा कोई, और यहाँ का जो प्रसाद है वो हमको 10 किलो चावल दिया। फिर इधर क्वार्टर वाला सब 10 किलो चावल दिया। ऐसे कर के हम लोग अभी गुजारा कर रहे हैं। हाँ, अभी टूट गया घर, हम लोग का तोड़ दिया सरकार। उसका जमीन देख, सरकार का तो हम लोग भी आदमी है, उसको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, हम इन लोग का वोट में तो जीतता है, तो उसको वोट दे, ठीक है, मानते हैं उसका। जगह में हम लोग गरीब आदमी है, कहीं व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो है तो टाइम दे देता हम लोग को। बर्तन बर्तन सब इसमें चप्पो चप्पा चौकी उकी था, सब टूट गया। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? ये बगले में ये तंबू गड़ के हैं, प्लास्टिक छाड़ के हैं। कहाँ जाएंगे? कड़ाके की ठंड में आप लोग को बेघर कर दिया गया। हाँ, अगर उसको लेना ही था तो गर्मी में तोड़ देता, इत्मीनान से आके बोल देता कि हम मार्च अप्रैल में तोड़ता तो हम लोग को दुख नहीं होता और हम लोग अपना सामान आराम से निकाल सकते। खपड़ा था मेरा घर में, अल्बेस्टर था मेरा घर में, वो सब उतारने तो सकते मैया। हाँ,